तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आपके एग्जाम का कुछ ही समय बचा हुआ है, जो कि चंद समय बचा हुआ है। अगर आप लोग का 1 साल बीत गया हंसते खेलते, तो ये भी दिन बीतने में समय नहीं लगेगा। तो कुछ दिन जो है आप अपने काम को छोड़िए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 महीना है जो आपके लगभग 2 साल की पूरे पढ़ाई को बताने वाला है। ठीक है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम जो है आपके लिए एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें तुलसीदास पद से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो उसी सब चीज़ को देख करके यहाँ पे एक बीवीआई टॉपिक के माध्यम से बनाया गया है, जो कि 1 महीना भी अगर आज इस बच्चा जो अगर इस चैप्टर को आज पढ़ लेते हैं, तो आशा है कि इस चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पे इसी तरह का और वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे और आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से उत्तीर्ण कर सके। तो चलिए सबसे चलते हैं, पहला क्वेश्चन अपना कौन सा करा उसके पास चलते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सूर तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन हम लोग यहाँ जो है 1532 को मारेंगे, लेकिन आपको कहीं कहीं जो है 1543 देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन में दिए है। तो 1543 भी आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन 1543 को नहीं मारना है। आपको किसको मारना है? तो आपको मारना है 1532 को। इसलिए 1532 को मारना है कि 1543 जो नया विद्वान कोई आया था, तो वो 1543 में अनुमान लगाया, लेकिन उससे पहले जो है 1532 में इनके बारे में बताया गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी किताब में 1532 के माध्यम से हम लोग चलेंगे। और नए नए बुक सब है उसमें 1543 है, तो हमको 1532 को ध्यान रखना है। थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए इसको हम समझा दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुलसीदास का तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो तुलसीदास का जो निधन हुआ था वो हुआ था 1623 में। कब हुआ था? 1623 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास का जो बचपन का नाम था, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ये राम बोला इनका नाम क्यों पड़ा? जब ये जन्म लिए थे तो इन्होंने जो थे नहीं बोल पाए, जल्दी ज्यादा दिन तक नहीं बोले, इनके लिए इनका नाम क्या पड़ गया? राम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो है राजापुर बांदा। राजापुर बांदा। जब इसका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो राजापुर बांदा मारना है आपको। और जब पूछा जाए आपसे कि इनका निवास स्थान या फिर अस्थायी निवास कहाँ है, तो फिर आप वहां पे इसको काशी करेंगे या फिर अयोध्या करेंगे, आगे हम प्रश्न बताएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है आपके सामने 5 नंबर का रहा, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास के जो पत्नी का नाम था वो था रत्नावली। क्या था? रत्नावली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु नरहरि दास थे। कौन थे? तो नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। आप प्रश्न को जो है ना ज्यादा रटेंगे नहीं, बस समझते चलेंगे, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, तुलसीदास तुलसीदास कितने वेदों के ज्ञाता थे? तो तुलसीदास जो थे वो 4 वेदों के ज्ञाता थे। कितने वेदों के ज्ञाता थे? तो 4 वेदों के ज्ञाता थे। अब कौन कौन थे? अब 4 वेद के बारे में आपको बता दें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यानी कि ये वेद के रचयिता इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जिधर अस्थायी रूप से रहते थे, कहने का मतलब है कि तुलसीदास जहाँ पे अस्थायी रहते थे, उनका अस्थायी निवास कहाँ था? तो वो था आपको काशी में। ठीक है, काशी में। लेकिन आपको जब काशी ऑप्शन में नहीं हो, काशी ऑप्शन में नहीं हो और अयोध्या सिर्फ ऑप्शन में हो, तो फिर आप अयोध्या को भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। लेकिन आपको अगर दोनों ऑप्शन में दिखाई तो फिर आप काशी को मारेंगे। अगर सिंगल दिखाई दे काशी तो फिर काशी को मारेंगे, और अयोध्या भी सिंगल दिखाई दे तो आप अयोध्या को मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, पद में भगवान श्री राम को कौन सा भाव प्रधान रूप से दिखाया गया है? ठीक है, कौन सा भाव प्रधान रूप से दिखाया गया है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे है आपको दास्य भाव को। किस भाव को? दास्य भाव को। इस दास्य भाव का मतलब क्या होता है? तो बता दें आपको, भक्ति प्रधान। क्या होता है? भक्ति प्रधान। तो आपको दास्य भाव भी आपको अगर दिखे प्रश्न में तो आप मारेंगे, या फिर भक्ति प्रधान भी आपको दिखे तो आप मारेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास किस भाषा के कवि है? तो तुलसीदास किस भाषा के कवि है? तो तुलसीदास जो है वो अवधी भाषा के कवि है।
ठीक है। तो आप कहेंगे फिर ब्रज भाषा क्या है, तो इनका जो लिखा जाता है ना, कहानी जो लिखा जाता है या फिर पद लिखा गया है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये किस भाषा के कवि है, तो ये जो अवधी भाषा के इनका जो पद लिखा गया है वो किस भाषा में है, तो फिर वो हम ब्रज भाषा में कहेंगे। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के पदों में किस प्रकार की भक्ति प्रमुख है। तुलसीदास के पदों में किस प्रकार की भक्ति प्रमुख है, तो हम आपको बता दें राम भक्ति। कौन सी भक्ति, राम भक्ति। क्योंकि तुलसीदास जो जी है अपने लेख कवि इस पद में कविता में बार बार जो है राम की ही चर्चा करते हैं और राम की यहाँ पे प्रचार भी करते हैं, हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुलसीदास किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो तुलसीदास जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इनको जो आपको कभी कभी वैष्णव भक्ति परंपरा भी दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वैष्णव भक्ति परंपरा ही लगाएंगे, वैष्णव आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, में तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ माना है। पद में तुलसीदास ने किसे सर्वश्रेष्ठ माना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी है भक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुलसीदास के पदों में किस रस की प्रधानता है। तुलसीदास की पदों में किस रस की प्रधानता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए, वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन आप चारों लगा सकते हैं। ठीक है, आपका चारों सही है। ये श्रृंगार भी हो सकता है, उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे वीर नहीं होगा, श्रृंगार हो सकता है, करुण भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वीर नहीं होगा, तो आप इस तीनों को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो वो आप यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका श्रृंगार सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास के पदों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तुलसीदास के पदों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तुलसीदास के पदों का मुख्य उद्देश्य है राम भक्ति का प्रचार करना। किसके करना, राम भक्ति का प्रचार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपका, तुलसीदास के अनुसार संसार कैसा है। तो तुलसीदास के अनुसार जो संसार नश्वर है, कैसा है, नश्वर है। इस तरीके से आपको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, पद में गुरु को किसके समान माना गया है। पद में गुरु को जो है ईश्वर के समान माना गया है। किसके समान माना गया है, ईश्वर के समान, यानी पिता से भी बड़ा इनका जो है उपमा दिया गया है, किसका, तो गुरु का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास के पदों में किस भाव का वर्णन है। तुलसीदास के पदों में किस भाव का वर्णन है, तो हम आपको बता दें वैराग्य का वर्णन। किसका वर्णन है, वैराग्य का वर्णन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तुलसीदास के पदों में मनुष्य को किससे दूर रहने की सीख दी गई है। किससे दूर रहने की सीख दी गई है, तो मोह माया से दूर रहने की सीख दी गई है। कहने का मतलब इन्हें बताया गया है कि मोह माया कुछ नहीं है, मोह माया से दूर रहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है। ये पंक्तियां जो है किसको अमर बनाती है, तो ये पंक्तियां आपको तुलसीदास एवं कविता को अमर बनाती है। किसको बनाती है, तुलसीदास एवं कविता को अमर बनाती है। तो आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तो तुलसीदास के माता पिता का नाम आपको बता दें, माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम जो था वो आत्मा राम दुबे था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो तुलसीदास की पत्नी के नाम हम इससे पहले ही प्रश्न दिए थे, जो कि यहाँ पे डबल टाइप हो गया, जो कि रत्नावली। ठीक है, आपको इसको भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया। क्वेश्चन करा, तुलसीदास ने घर का
परित्याग क्यों किया, यानी कहने का मतलब तुलसीदास ने है घर को क्यों छोड़ा, घर को छोड़कर क्यों भागा। तो पत्नी की फटकार से क्या किए थे, पत्नी से इनको हड़प झड़प हुई थी, झगड़ा उगड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या किए थे, अपने घर को त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, भी आपको याद रखना। ये सब चीज कहानी की तरह याद रखनी है, ये रटने की चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगहों को भरे, खाली जगहों को भरो। तो इस जब आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे ना, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, नाम लय भरे, वहां पे एक लाइन था, वो लाइन कौन था, उधर, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहा, यानी कह रहा है कि यहाँ के चैप्टर में कहा गया है कि प्रभु का नाम लेकर के हमारा क्या हो जाता है, पेट भर जाता है। उधर का मतलब पेट, जैसे देखे है ना, लंब जोर उधर, लंबोदर, यानी पेट हो जिसका लंबा, या मतलब गणेश जी का। तो उसी तरीके से यहाँ ही बताया गया, कविता के माध्यम से लाइन दिया गया था उसको, आपको कहेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए, फिर वर्णन कीजिए, हिंदी में कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुलसीदास को शिक्षा किन पुस्तकों और लोगों से मिली। तो तुलसीदास को शिक्षा किन पुस्तकों और लोगों से मिली। तो यहाँ पे देखिएगा, शेष सनातन काशी के विद्वान किस, तो सबसे पहले शेष सनातन जो है वो आपका, और काशी के विद्वान, शेष सनातन काशी के विद्वान, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास ने या तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ की। तो इन्होंने जो है ना, सुकरखेत हो गया, अवध हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयाग हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, और आपको यहाँ पे देखिए नौमी सारनाथ, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और काशी विश्वास, यानी कहने का मतलब ये सब जगह जो है तीर्थ यात्राएं की थी। यानी कि आंसर में आपका क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखें तो बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रामचरितमानस की रचना किसने की। रामचरितमानस की रचना किसने की। तो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से सबको याद रखिए, बड़ा ही मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताएं। तो आप तो चैप्टर पढ़े नहीं है, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, पढ़े हैं तो हम बता दें। इनके दोस्त जो था वो अब्दुल रहीम का खाना खान भी था, महाराजा मान सिंह भी थे, नभादास भी थे, उसके बाद आपको दार्शनिक भी थे, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल भी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इस तरीके से सब इनके दो मित्र का नाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे कहा गया है। तो हिंदी का सामान्यवादी कवि जो है आपको हम बता दें कि तुलसीदास की जो जी को ही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इस वीडियो से आप, इस चैप्टर से आपको ना जाने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस वीडियो को आप देखते हैं तो आशा है कि अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण कर सकते हैं, या आप अपने एग्जाम में अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है। तो ये भी आपको कौन हो जाएंगे, तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तो हम आपको पहले बताया कि अपनाए थे किसको, तो एक अवधी को और एक ब्रज को, दो भाषा को इन्होंने क्या किए थे, अपनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस कवि की लिखी पंक्ति है, किस कवि की लिखी पंक्ति है। अभी जस्ट देखे थे इस समय कि यही क्वेश्चन था, नाम लय भरे डैश एक प्रभु दासी दास कहाई। वहीं पे क्या किया गया था, इस उधर को हटा दिया गया था, ठीक है। तो वही कह रहा है, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो हम आपको बता दें कि ये तुलसीदास की ही पंक्ति है। किनकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास के दो पद जो पढ़ने हैं किस भाषा में है। तो ये जो हम आपको बता दें, अवधी भाषा में। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वरवै रामायण किनकी रचना है। वरवै रामायण किनकी रचना है। तो वरवै रामायण जो वो तुलसीदास की रचना है। किनकी रचना है, तुलसीदास की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं,
थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है तो ध्यान दीजिएगा, 45 प्रश्न है तो टाइम तो लगेगा ही। आप लोग देखे होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन लिखाने में टाइम खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे समझाना पड़ता है। तो काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो उन्होंने 15 वर्ष, काशी में कितने वर्ष रहकर विद्या अध्ययन किए? तो काशी में जो है 15 वर्ष रहकर विद्या अध्ययन किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विनय पत्रिका का, विनय पत्रिका की भाषा है, यानी विनय पत्रिका जो लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? तो वो है आपको ब्रज भाषा में लिखी है। अब ब्रज भाषा को क्या कहा जाता है? तो अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है, अंतर्वेदी भी कहा जाता है। तो आप इस दोनों को याद रखेंगे। हो सकता है कभी कभी ब्रज नहीं पूछ के अंतर्वेदी पूछ दे, या फिर अंतर्वेदी नहीं पूछ कर ब्रज पूछ दे, तो आप याद रखेंगे तभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि? कभी कभी पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है गोस्वामी का, तुलसीदास जो का पूरा नाम क्या था? गोस्वामी, पहले इनके नाम के साथ आप लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ए, जो कि क्या है? जातीय महाकवि है, जो है सामान्यवादी कवि भी कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हनुमान हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में की है? तो हनुमान बाहुक रचना जो है हम आपको बता दें कि 44 छंदों में की है। कितने छंदों में की है? 44 छंदों में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास ने भगवान को खोजा है, यानी तुलसीदास ने भगवान को कैसे खोजा है? तो यहाँ पे राम की भक्ति करके, किसके करके? राम भक्ति करके भगवान को खोजा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस किस, रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो मैंने कहने का मतलब ये किस प्रकार की विद्या है? प्रश्न पूछने का मतलब है कि रामकृष्ण रामचरितमानस जो है निम्न में, यानी किस प्रकार की विद्या है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इस सबको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, सुर सुर तुलसी शशि उद्गन के शब्दास अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश, इस दोहे में किस सर्वश्रेष्ठ की कवि कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे हम आपको बता दें कि बी है, जो कि इनका नाम है केशव दास। ठीक है, क्या है? केशव दास है। तो चलिए हम लोग का ज्यादा प्रश्न नहीं है, लास्ट प्रश्न ही है शायद, इसके बाद देखते हैं। तो रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिनों में पूरा हुआ? रामचरितमानस का रचना कर्म कितने दिनों में पूरा हुआ? तो वो है 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आप इसको भी याद रखें क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए यहीं पे आपका जो है प्रश्न होता है समाप्त। आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और देख करके कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं देख करके छोड़ दें, देखेंगे कुछ सीखेंगे और एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे, टिक लगाएंगे तो हमें भी खुशी होगी। हमारा प्रयास यही होता है कि बच्चों को हम जितना ज़्यादा बेहतर से बेहतर सिखा सके, थोड़ा टाइम लगे बट अच्छे तरीके से सीखें। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। उससे पहले हम आपको बता देंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।